राम राम भाई सभी को, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। और आज है धनतेरस, तो आज धनतेरस है, उसके लिए सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं भगवान से दुआ करूँ कि आपकी धनतेरस और दिवाली बड़ी धूमधाम से बने, बहुत अच्छे से बने। तो भाई भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि भगवान आपकी धनतेरस और दिवाली खूब अच्छे से मने। मेरी भगवान से बस यही एक प्रार्थना है। और आपके घर में सभी खुश रहे, मस्त रहे। तो आपको पता है कि आज धनतेरस है। धनतेरस का त्यौहार दिवाली में सबसे पहला मनाया जावा है। और यह दिवाली का त्यौहार हमारा है ना 5 दिन तक चल रहा है। इसमें सबसे पहले धनतेरस मनाई जावा है और फिर दिवाली होती है 2 दिन तक। उसके बाद आ जाती है हमारी गोवर्धन पूजा हो जाती है। फिर उसके बाद हो जाता है हमारी भैया दूज हो जाती है। ये 5 दिन चलती है हमारी दिवाली का त्यौहार जो होता है 5 दिन तक चलता है। आज है धनतेरस। और धनतेरस क्यों मनाया जाता है किसी किसी को नहीं पता होगा। जो भी कोई मतलब मेरे जैसी बहन होगी, मुझे भी आज तक पहला नहीं बेरा था इस बात का, लेकिन बहुत से बहन भाइयों को अधिकतर पता ही है इस बात का। लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने सोचा चलो बता देते हैं, क्योंकि कल तक मन ने भी नहीं बेरा था। तो मैं भी नहीं सोचा करती कि भाई मुझे भी किस तरह पता चले। तो मैंने सोची चलो एक वीडियो बना देते हैं। और धनतेरस का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान है अपने, उनका मतलब जन्म हुआ था। और इसलिए हम धनतेरस मनाते हैं। और आज के दिन पूजा करना, धनवंतरी महाराज की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और अपने कुबेर महाराज होते हैं उसकी भी पूजा करते हैं। तीनों की पूजा करने से घर में कभी जो अपना धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। और धनतेरस के दिन है ना कुछ चीजें होती हैं जो हमने खरीदनी चाहिए, जैसे कि सोना चांदी हो गया या कोई भी नए बर्तन हो गए। अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं ना तो उसका है ना जिंदगी में उसकी 13 गुण कहते हैं कि 13 गुना मतलब वृद्धि होती है, 13 गुना हमें उसका लाभ मिलता है खरीदने से। लेकिन अगर कोई भाई जिसकी गुंजाइश नहीं है, कोई नहीं खरीद पा रहा, मान लो भाई सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे, तो बर्तन खरीद सकते हैं। अगर किसी खरीदने की गुंजाइश है, सब गुंजाइश के ऊपर डिपेंड करता है, वो खरीद सकते हैं कुछ भी जो भी उसके गुंजाइश के हिसाब से। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो हमने खरीदनी चाहिए। मुझे जो जो पता है मैं आपको वो बता दूंगी, जैसे कि भाई सोना चांदी या कोई नया बर्तन खरीद सकते हैं, या फिर हम घर में है ना वो भी लेके आ सकते हैं। जो अपना साबुत धनिया होता है ना जो रसोई में यूज करते हैं, वो तो सभी ला सकते हैं, इतनी गुंजाइश तो खैर सबकी होगी। धनिया हमें जरूर लेकर आना चाहिए। और धनतेरस के दिन, आज के दिन हमने उसकी है ना पूजा करके शाम के टाइम, और उसको हमें ना सुबह उगाना होता है, या तो कहीं वो क्यारी बनाते हैं ना उसमें उगा दो, या फिर गमले में उगा दो, अच्छा माना जाता है। इससे है ना क्या होता है कि घर में जो भी हम आलतू फालतू के खर्चे होते हैं ना वो भी कम होने लगते हैं। और अपने हमारी बरकत भी होती है। घर का कोई भी अगर सामान लेकर आते हैं तो उसमें बरकत होती है। और एक है सबसे पहले हमें ना झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू का बहुत बड़ा महत्व है आज के दिन खरीदने का। जैसे सुबह में खरीद लो या फिर शाम में खरीद लो, धनतेरस वाले दिन खरीद के उसकी हमने पूजा करनी चाहिए शाम के टाइम। धनतेरस ने शाम में पूजा करके और उसका हमें यूज करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए बाद में पूजा वूजा करने के बाद, दिवाली के बाद यूज करना चाहिए। हमने झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। अगर हो सके तो एक झाड़ू खरीद के हमने ना जैसे कि गुफ्त दान कहते हैं, गुफ्त दान करना चाहिए, या तो किसी मंदिर में टेक आनी चाहिए, या फिर कोई जैसे चौराया हो कि भाई किसी ने जरूरत है वो वहां से निकले, वहां से उठा के ले जा सके, तो हमने गुफ्त दान झाड़ू का जरूर करना चाहिए। वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। धनिया होगा, झाड़ू होगी, सोना चांदी हो गया, और अपने बर्तन हो गए, कोई बर्तन भी खरीद सके हैं। और फिर एक आ जाता है नमक। नमक भी हमने जरूर खरीदना चाहिए। नमक खरीद आजकल वैसे जो मोटा वाला साबुत नमक होता है ना वो खैर कहीं मिलता नहीं है, नहीं तो अगर हम वो खरीदे ना आज के दिन वो भी बहुत शुभ होता है। अगर किसी को मिल जाए तो जरूर खरीद कर लेके आना धनतेरस पे वैसा नमक मोटा वाला। अगर वैसा ना भी मिले तो हम वो भी खरीद सकते हैं जो अपना थैली में पैकिंग में आता है, पिसा हुआ नमक भी खरीद सकते हैं। उसको ला के हमने पूजा करनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन कर लो या दिवाली के दिन कर लो, कभी भी कर लो। वैसे तो धनतेरस वाले दिन ही नमक की पूजा करनी चाहिए ला के,
और उसको फिर धनतेरस से लेके पूजा करने के बाद धनतेरस से लेके और हमें भैया दूज तक 5 दिन तक उसका यूज करना चाहिए। घर के सभी मतलब कुछ भी खाना पीना बनाए उसमें डाल के हमें खाना चाहिए। और अगर डेली का हमारा पोछा लगता है ना, उस पोछे में भी डेली 5 दिन लगातार नमक डालकर हमने ना पोछा लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, सारी मतलब दूर हो जाती है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। तो जरूर यूज करना चाहिए। और आज धनतेरस के दिन हमें वो भी खरीदना चाहिए, लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति खरीदनी चाहिए। वो या तो वैसे तो मिट्टी की खरीदे तो बहुत शुभ होता है, अगर मिट्टी की नहीं है तो आप जैसे कि अष्ट धातु होगी उसकी भी खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि आप कभी भी जैसे प्लास्टिक की जो मूर्ति होती है ना, जो आप लेके आते हैं सीनरी टाइप में, वो नहीं खरीदनी चाहिए बिल्कुल भी। हमें मिट्टी की खरीदो या कोई भी धातु हो, अष्ट धातु की हो या और कोई धातु की हो, उसकी खरीदनी चाहिए। और खरीदते टाइम ये भी ध्यान रहे कि जो हमारी मूर्तियां हैं गणेश की और लक्ष्मी की, वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए। गणेश की अलग होनी चाहिए और लक्ष्मी जी की अलग अलग होनी चाहिए। और दोनों मूर्ति बैठी हुई आसन में होनी चाहिए, खड़ी हुई में नहीं होनी चाहिए। अगर खड़ी हुई लेते हैं तो उससे घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और उससे क्रोध ज्यादा घर में फैलता है। तो इसलिए हमें बैठी हुई आसन में मूर्ति लेनी चाहिए। लक्ष्मी के नीचे या तो फिर हमारी लक्ष्मी जी है उनके नीचे या तो कमल बना हो या फिर हाथी बना हो, वो वाली मूर्ति लेनी चाहिए। कई लोग क्या है ना, वो उल्लू पे बैठी हुई माता लक्ष्मी ले आते हैं, वो नहीं लेके आनी है। और गणेश जी ले हम, उसके अंदर हमारा उसकी सवारी मूषक राज भी होना चाहिए और हाथ में लड्डू ले हुए होने चाहिए गणेश जी की मूर्ति में। ये हमें विशेष ध्यान रखना खरीदते हुए। और जो लक्ष्मी माता है उसके हाथों में पैसे भी होने चाहिए, या तो वह पैसे ले हो या फिर पैसे गिरते हुए ऐसे दिखाई देते हो उस मूर्ति में, वो वाली मूर्ति लेनी चाहिए हमें। इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखना। अगर आप मूर्ति लेके आओगे धनतेरस के दिन, जरूर लेके आनी चाहिए खरीद के। और भी है एक, वैसे तो ये 13 चीज होती हैं, पर मैंने इतना ही पता था, जो थोड़ी बहुत पता है, थोड़ा बहुत भी कुछ पता था थोड़ा मोटा, वो मैंने आप तक बता दिया क्योंकि मुझे इतना ही पता था। देखो, किसी के पास नॉलेज कम हो, हमने ना दूसरे तो जरूर देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी भी नॉलेज बढ़ती है और दूसरे ने तो ज्ञान मिले है। तो हमने जरूर जितनी भी नॉलेज हो ना, हमने शेयर करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। शर्म नहीं करनी चाहिए कभी भी। अगर आज हम शर्म करके बैठ गए तो कल हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। और भी एक चीज होगी जो आपको पता होगा, ऐसा है कि जो मुझे ना पता हो आपको पता हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनसे अलावा कोई और भी चीज पता है क्या नहीं है। वैसे आज के दिन खरीदने से ये सब चीज बहुत लाभ मिलता, 13 गुना लाभ मिलता है हमने इन चीजों का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मैंने इतना ही बेरा था तो वो मैंने आप तक बता दी है। आज के दिन आप जो मैंने चीज बताई है उनमें से कुछ ना कुछ जरूर खरीद कर लाना। और मैं भी शाम को जाऊंगी बाजार, शाम को खरीद कर लाऊंगी, वो आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट व्लॉग में, क्योंकि इसका लॉन्ग व्लॉग नहीं बनाऊंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही, और खूब अच्छे से शाम को। और हाँ, एक चीज और मैं भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। आप इस दिन है ना, आपको जरूर से जरूर हमने दिए जरूर जलाने चाहिए। हम तो लोगों में क्या होता है, जैसे मैंने देखा भाई अपने गाँव में भी और यहाँ पे भी ससुराल में भी सिर्फ एक बड़ा दिया जलाते हैं। लेकिन इस दिन है ना, हमें 13 दिए जलाने चाहिए घर के अंदर। शाम को पूजा करते टाइम जलाने चाहिए। 13 दिए तो घर के अंदर जलाने चाहिए और 13 दिए हमने ना घर के बाहर जलाने चाहिए। ये ऐसा करने से है ना, हमारे घर में कभी भी धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होती। और हो सके तो आप इस दिन है ना दिए भी जरूर दान कर सकते हैं। जैसे दिए ले लिए, तेल ले लिया और रुई ले ली, तीनों चीज हमने ना दान जरूर करनी चाहिए। यूँ नहीं कि दिए में तेल डालो और उसकी बात बना के डालो, ऐसे नहीं। अलग अलग तीनों चीज है ना हम दान कर सकते हैं। जिसके पास भाई धन की कमी है, जो खरीदने में मतलब वो नहीं है, निपुण नहीं है कि भाई खरीद सके। वैसे तो देख सब खरीद के करते हैं, चाहे किसी का कितना गुंजाइश हो, फिर भी कोई होता है भाई उसको खरीदने में भी दिक्कत हो जाती है, तो उसको हम दान कर सकते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत शुभ होता है। हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहती है।
तो ये बात और एक थी जो मैं भूल गई थी, मैंने आपको बता दी है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, प्यारे से व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बहुत हौसला मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सभी को राम राम भाई।